महाकुंभ में धर्म संसद हुई। हैरानी की बात यह कि धर्म संसद में 13 प्रमुख अखाड़ों में से ज्यादातर मौजूद नहीं रहे। खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज भी नहीं पहुंचे। इस पर कई सवाल हो रहे हैं कि क्या धर्म संसद के लिए संतों में ही दो फाड़ हैं। इधर धर्म संसद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है। इन देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। देवकी नंदन भाषण के दौरान भावुक भी हो गए और बोले, अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी, गाय सड़क पर नहीं नजर आएंगी, मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी पद की लालसा नहीं रखते, बस सनातन की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी मोदी से वो सनातन बोर्ड वाली दक्षिणा चाहते हैं। इतना ही नहीं, देवकी नंदन ने कहा कि राम मंदिर तो छोटी सी झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी बाकी है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भागदौड़ कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरा बचपन भोंपड़ी में बीता है। मैं 6 वर्ष की आयु में अपने गांव से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो गया था और ये मुझे जानने वाले जानते हैं। और उसके बाद पूज्य जगत गुरु मेरे आचार्य श्री निम्बार्क आचार्य भगवान ने मुझे अपनाया, मुझे निम्बार्क संप्रदाय का तिलक दिया, माला दी, मंत्र दिया, जिससे मैं इस जन्म में अपना उद्धार कर सकूं। और उसके कारण इस गांव से निकले हुए एक ब्राह्मण बच्चे को आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं। मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके। आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी, अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे, तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं। इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। तो उसी बोर्ड के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो जाएगी कि वह आदेश देगा दिल्ली के मंत्रालय को कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुहूर्त आ गया है। जो वर्शिप एक्ट 1991, ये जो विधेयक है, ये जो एक्ट है जिस पर बहस नहीं हुई, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई,
और जाते जाते ही मनमोहन सिंह ने पारित कर दिया था अपनी सरकार में। ये संविधान जो डाल दिया बिना बहस हुए, बिना गवेषणा हुए, बिना सुप्रीम कोर्ट में गए, बिना उसकी मुहर लगे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चर्चा तक नहीं हुई और इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया कि जैसे 1947 में थे वैसे ही सब कब्जा बना रहेगा। जितनी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। इस तरह का जो विधेयक पारित किया गया, हम ये कहेंगे, यहाँ के उपस्थित सभी लोगों के माध्यम से निवेदन करेंगे कि सनातन बोर्ड में तो हम ये मांग रख ही रहे हैं, अलग से भी कह रहे हैं मोदी जी से कि आप ही बहुमत के बल पर इसको ध्वस्त कर दीजिए, लोकसभा में समाप्त कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है इस तरह के वर्शिप एक्ट की, जो हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाए गए, मस्जिदों को हटा करके दोबारा हमारे मंदिरों को सुप्रतिष्ठापित न करने दें। मथुरा, संभल, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, बशर्ते कि सनातन बोर्ड गठित हो, समझे। और चलिए अब धर्म संसद पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हिंदू धर्म गुरु स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आज देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद आयोजित की और ऐसे में तमाम साधु संतों को न्योता दिया गया कि आप आइए, धर्म संसद में चर्चा की जाएगी। तमाम लोगों को न्योता दिया गया, नेताओं को न्योता दिया गया। भीड़ काफी नजर आई, लेकिन वो चेहरे मंच पर नजर नहीं आए जिनकी उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या अभी से साधु संत दो फाड़ में बट गए हैं, और आखिरकार क्यों नहीं ये तमाम दिग्गज चेहरे यहाँ पर पहुंचे न्योते के बाद भी। ऐसे में हम सबसे पहले रुख करना चाहेंगे स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या लगता है आपको कि आज धर्म संसद हुई और सनातन बोर्ड के गठन को लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ पर तमाम दिग्गज चेहरे जो हैं वो नजर नहीं आए जिनको यहाँ आज मंच पर होना चाहिए था। आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, देवकीनंदन जी ने जो किया, धर्म संसद बुलाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबकी सहमत से बुलाई हो। इन्होंने अपनी बनाई, और जबकि धर्म संसद बुलाने का वो, अगर 13 अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े हैं, उन सबकी सम्मति बनी होती और तब बुलाया होता और नहीं आते, तब तो नकारात्मक लगता कि ये जो है ये नहीं आए उन्होंने अपना वो। और फिर दूसरी बात, हमारी सनातन संस्कृति है ही ऐसी कि सब कोई अपने अपने ढंग से जीना पसंद करता है, अपने अपने ढंग से रहना पसंद करता है, अपने अपने ढंग से भगवान को पूजना पसंद करता है। इतनी सॉफ्ट है हमारी सनातन संस्कृति कि कोई कैसे भी कैसे, तो इसमें ना हम उनको ये कहते हैं कि उनकी असफलता है, सफल वो भी है। नहीं आए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कल दूसरे लोग बुलाएंगे, हो सकता है देवकीनंदन जी नहीं आए, फिर तो कहीं ईगो की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पिंकी जी, बिल्कुल ईगो की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। इसमें होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, फिर ऐसे सनातन बोर्ड का गठन कैसे होगा? क्योंकि मांग तो ये सभी धर्म गुरुओं की है। सनातन बोर्ड का गठन होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप मानते नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए कैसे, आप भी बुद्धिजीवी हैं, हम आपको बताएंगे, आप भी मानेंगे। एक बोर्ड जिसको हम नकारते हैं कि यह बोर्ड गलत बना, ठीक, हम दूसरे को उंगली उठा रहे हैं कि यह बोर्ड गलत बना, इसलिए हम भी एक गलत बोर्ड बनाए। जो चीज गलत बनी, अभी कल को बुद्ध लोग कहने लगे कि बुद्ध का जो है बुद्ध बोर्ड बनना चाहिए, सिख बोर्ड बनना चाहिए। नहीं, जो कमियां हो गई हैं उसको खत्म करना चाहिए। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि ना जो है वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, ना वो होना चाहिए। नियम ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे यूसीसी में अभी बात हुई कि सबको एक तरह, सबको मिल के रहना चाहिए, सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहें, जिए, खाएं, पिएं और मित्रता से रहें और कंधे से कंधा मिला के चलें। यह भारत की संस्कृति है। हम
एक को तो उंगली उठा रहे हैं कि यह बोर्ड गलत है। जरूरत क्या है? जरूरत है 30A का खत्म होना। 30A जो बना हुआ है संविधान 30A, ये बहुत गलत संविधान है। उसको करने के लिए ये सनातन की कई बार बात हुई है और करीब करीब हम सब चैनलों में बैठते हैं, सब में यही शब्द कहे जो आज मैं कह रहा हूं कि हमको जो है सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। हमको तो, हमारा तो पूरा सनातन संस्कृति है, हम तो विश्व को मानते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं विश्व का। इस टाइम फ्रांस में सनातन संस्कृति बढ़ रही है, इस टाइम जर्मन में सनातन संस्कृति बढ़ रही है, हर जगह सनातन संस्कृति बढ़ रही है। और आप हम उसको सीमित कर लें, हम बोर्ड बना लें, ये नहीं। हमें जो गलत हो गया है उसको खत्म करना है। हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए, ना वक्फ बोर्ड चाहिए, ना सनातन बोर्ड चाहिए। हमें मिल के रहना है और ढंग से रहना है, कायदे से रहना है। सनातन संस्कृति ही का बोर्ड बना देंगे। कल को हम कहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं, कल को बुद्ध, जितने बुद्धिस्ट हैं सब कह देंगे हमको भी चाहिए। और भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इतनी संस्कृतियां नहीं है जितनी अकेले भारतवर्ष में। यहूदी तो भारतवर्ष में, कभी एक छोटा सा पंथ है कबीर, उसके आपको लाखों मिलने वाले अनुयायी मिल जाएंगे। जैन हमारे यहाँ, बाहर विदेशी जितने फारसी हमारे यहाँ, पर्शियन हमारे यहाँ, जो सारे लोग स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी बिल्कुल इसको इस तरफ भी देखा जा सकता है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जो सनातन धर्म है वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है। और ऐसे में इतने बड़े सनातन धर्म को कैसे छोटे-छोटे बोर्ड में शामिल किया जा सकता है? समर्थन करता हूं, उसको सीमित मत करो, उसका विस्तारीकरण करो। और विश्व में मैं अभी भी कह रहा हूं कि आगे बढ़ रहा है आदमी, एक एक बढ़ रहा है। विश्व गुरु बनना है तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे इनमें नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारा अखाड़ा बड़ा है और हमारा अखाड़ा छोटा है और ये अखाड़े में हम नहीं जाएंगे। आप सब में जाइए, सीखिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मैं कह रहा हूं, मेरे गुरु कह रहे थे मरते टाइम तक सीखते रहना। ठीक है स्वामी जी, आएंगे आपके पास। शोएब जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आपका क्या कुछ मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साथ ही आज जो मंच पर आपने देखा, जिस तरीके से आपने भी जाहिर सी बातें सुनाई ही होगा, और ऐसे में जिस तरीके से धर्म संसद लग रही है, उस पर आपके क्या कुछ विचार हैं ये बताइएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड की भी बात कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे सनातन बोर्ड के लिए तो वक्फ बोर्ड को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए पिंकी जी, ऐसा है, जो धर्म संसद का जो एक बड़ा प्रोग्राम था, जो मीटिंग थी, जो नशिश थी, जो चल रही थी, उसमें उनके कई अपने ही लोग नहीं आए। लेकिन मैं निगेटिव बात नहीं करूंगा। होता क्या है, देखिए कोई मजबूरी भी हो सकती है कि तेरे दर पे हाजिर अगर हम नहीं थे, मोहब्बत के जज्बे मगर कर नहीं थे, होता किसी वजह से ना आ पाए हों। आप देखिए सनातन का मामला है, कभी किसी मुसलमान ने सनातन के खिलाफ बोला हो तो बोलिए, कभी ऐसा नहीं होता। अक्सर आप देखिए होता क्या है, यहाँ पे इंटेंशन वाली बात आती है कि अगर आप वक्फ बोर्ड को लेके वाली बात रखेंगे तो एक बात निकल के आती है। आप देखिए सनातन बोर्ड की जहां तक बात है वो सर्वोपरि है और मेरे भी सर आंखों पे, क्योंकि मैंने कभी किसी आस्था को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर किसी के मजहब को बुरा कहोगे और पलट के अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो गुनहगार हो जाओगे। आप देखिए जो संसद की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें देखिए एक बारीकी चीज पिंकी जी ये है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मुझे कोई बड़े फैसले करना है, मेरे वालिदैन हयात हैं, तो वालिदैन की नजरों में बात आनी चाहिए। मैंने भी आपके पिछले हफ्ते भी न्यूज चैनल पे ही ये बात कही थी कि इसमें मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो, अभी इन दोनों ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं कही। तो मैं समझता हूँ जितने महंत हैं, बड़े बड़े महंत हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, बुजुर्गों को भी करता हूँ, उनको कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस नहीं लिया गया। और एक अखाड़े में आप देखिए, चाहे प्रयागराज हो, जो पहले इलाहाबाद नाम था, वहां भी तमाम धर्म गुरुओं को न्योता दिया गया, महामंडलेश्वर को, तमाम अखाड़ों को जो है न्योता दिया गया था, वो लोग यहाँ पर शामिल हुए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से भी कुंभ में दक्षिणा स्वरूप सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कह रही, देखिए उनका हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है कि मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान के बाद दूसरी चीज पिंकी जी आती है अध्यादेश और शासनादेश। आप शासनादेश तो ला सकते हैं जिसपे लोगों को चलना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, लेकिन जो अध्यादेश होता है, जो मेरी हुक्मरानी होती है, उससे मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमतें भी पीछे हटती हैं।
सनातन बोर्ड बिल्कुल बनना चाहिए, इस पे किसी वो अख्तियार नहीं किसी के खिलाफ बात करे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो हमारे सनातन धर्म के जो बड़े बड़े गुरु हैं, कई लोगों से मैं अयोध्या में मिला भी, जब बाबरी मस्जिद के मामले में सिलसिले में डिबेट देने गया था अयोध्या। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोग एक नहीं हो पाए। होता क्या नहीं कि हम नहीं मुत्तहिद और हुक्मरान के खिलाफ, वरना कुछ भी दन्ना था लश्कर बातिल के पास, तो पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप देखिए डिबेट घूमपुर के एक मुस्लिम समुदाय पाई जाती है कि मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता सनातन बोर्ड बने, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान बताइए हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज के साथ पिंकी जी आप पे नेशनल चैनल कह रहा हूं कि किसी ने सनातन बोर्ड की मुखालफत की हो, किसी ने की। बनना चाहिए, लेकिन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जैसे वक्फ बोर्ड की बात चल रही है तो कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा आप बताइए? हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दी थी वो मेरी अपनी थी। वक्फ बोर्ड, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन बदलाव से तो सहमति रखते होंगे आपके, बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ तो देखिए बोर्ड जैसे बना है वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक सेकंड देखिए, अरे गुरुजी जिस ढंग से बना है तब नहीं बना था। अरे हजरत ने सुन लिए, देखिए अच्छा आप ये बताइए, आपने अभी यहाँ पे 1947 में वक्फ बोर्ड नहीं बना था, शोएब जी आपने यहाँ पे संविधान बना, वक्फ बोर्ड नहीं बना, वक्फ बोर्ड बना बाद में। हाँ बिल्कुल शोएब जी, आपने एक बात और कही अगर कि यहाँ संविधान पर में बना सनातन होता बोर्ड हम के आपकी लिए, बात मानते। हाँ सनातन बोर्ड के लिए बड़ों को पूछा नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उन्हें पहले समर्थन में नहीं लिया गया और सीधा यहाँ पर न्योता दे दिया गया। आपने ये कहा वक्फ बोर्ड जब बना था उस वक्त किससे पूछा गया था, और जरा विस्तार से बताइएगा एक बार, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहेगी कि उस वक्त किससे पूछा गया था, किनको अपने समर्थन में लिया गया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना था, तो उसको लेकर भी फिर बात कर लेते हैं। देखिए पिंकी जी आपने बिल्कुल सही बात कही। हमेशा देखिए होता क्या है कि पीछे पलट के अगर देखेंगे तो आगे के रास्ते हमवार नहीं हो पाएंगे। जो आने वाले कल के मसाइल, मैंने आपको पहले ही कहा था शोएब जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड पे बोलेंगे, स्वामी जी मैंने शोएब जी पहले ही कहा था कि सनातन बोर्ड को लेकर आप जो भी बयान देंगे जहन में जरूर वक्फ बोर्ड को रखेगा, मैंने पहले ही ये कहा था। चलिए नाजिम खान जी, नाजिम खान जी पीछे की गलतियों से देखिए पिंकी जी बात मुकम्मल हो जाए, देखिए पिंकी जी देखिए मुकम्मल हो जाए बात, देखिए फौरन आप लोग बात एंकर जब ठीक है, आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैंने आपसे हमेशा कहा सनातन बोर्ड का कोई मुसलमान मुखालफत कर रहा हो बताइए। वहां पे इतनी बड़ी मीटिंग थी, वहां के लोग नहीं आए, उनको बिल्कुल आना चाहिए था। मैंने शेर से बात भी कर दी कि निगेटिव बात मैं पॉजिटिव कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि हमें इत्तेहाद होना चाहिए। जब ये मुट्ठी बंद होगी तो मुक्का हो जाएगी, खोल दिएगा तो बिखर जाएगा। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। मैं देखिए शराबी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी बाप दादाओं ने दी थी, वो इसकी दी थी जो गरीब गुरबा है उनके ऊपर खर्च किया जाए, आने वाले वक्तों में कॉलेज बन जाए, किराए में मकान चले, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े बन जाए। तो वो मलकियत जो है वो मेरी अपनी थी, किसी और की नहीं थी। कब दी थी? ये बाद में बनाई गई है वोट के चक्कर में। अरे सर मैं आपकी सुनो, देखिए बात छिड़ी, देखिए बात निकली है तो दूर तक बताइए ना कि संविधान में थी क्या? ये संविधान में नहीं थी, गहराई से सोचिए। देखिए हम में आप में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो मुल्क को आगे बिल्कुल। आप बताइए, मैं समझना चाहता हूँ, आपकी बात समझना चाहता हूँ, विद रिक्वेस्ट समझना चाहता हूँ, 4 दिन पहले हुई उसमें वैसी प्यार से समझना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड पहले नहीं था, उनको भी बुलाया क्योंकि उसमें देखिए उसमें वो थे। और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सबसे अच्छी बात ये करी कि उन्होंने हर धर्म को बुलाया, शिया वक्फ बोर्ड के धर्म उनको बुलाया, सुन्नी को भी बुलाया और तमाम वकला मौजूद थे। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, और अमेंडमेंट वो फौरन डिक्लेयर नहीं कर देंगे हिटलर की तरह जो तो मनमाना कर दिया। आगे जो उन्होंने कहा कि बात रखी जाएगी, अगर आपको लगती है तो उस पर आगे काम होगा, वरना कुछ और देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर आप ठीक है शोएब जी, ठीक है शोएब जी, ठीक है आप जब शोएब जी ठीक है, चलिए नाजिम खान जी आपसे जानना चाहूंगी मैं आपको, आप इसको किस दिशा में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है नाजिम खान जी आपसे कि यहाँ पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। क्या ये समर्थन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर कोई बात ना आए और इसी के जरिए हम अपने वक्फ बोर्ड को भी सुरक्षित रख लें? क्या इसलिए तो समर्थन नहीं किया जा रहा है? नहीं पिंकी जी, देखिए ये मेरा मुल्क जो संविधान से चलता है और देखिए इसमें अभिवक्ता की सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की। देखिए मौलाना रिजवी साहब ने जो अपनी बात रखी, देखिए वो हमारे उलेमाए दीन हैं, मुफ्ती हैं, देखिए उन्होंने इस तरीके की बात करी तो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए। और देखिए सनातन बोर्ड की जब बात आती है, हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से आप बना लीजिए सनातन बोर्ड। लेकिन ये
आप जब बार बार वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, देखिए अभी आपने शोएब भाई से कहा था कि वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात करना, देखिए हाजी नाजिम वक्फ बोर्ड को जहन में रख के बात कर रहा है। तो देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आ जाती है और कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं, इस तरीके के तर्क भी दिए जाते हैं। तो पिंकी जी एक बात मैं आपके नेशनल चैनल टेलीविजन पे पूछना चाहता हूं कि हमारे जो है आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है भाई, और वो जमीन उनके पास है तो उन्होंने कितने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उसके अंदर कितने उन्होंने स्कूल खोल रखे ताकि बच्चों को वहां अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर आकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि अच्छा, नाजिम खान जी, आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अगर बात करी ली है तो पूछना चाहेंगे हम कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर ऐसी कितनी जमीन है जिसके ऊपर फ्री में शिक्षा या फिर भंडारे किए जाते हो, फ्री में खाना दिया जाता हो, या फिर आश्रय रहने के लिए बनाए जाते हो बेसहारों के लिए? ऐसे कितनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास जो इन कामों के लिए इस्तेमाल में आती हो और सबके लिए हो? हाँ सुन लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शायद आपको ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा और देश के लिए हो। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि सबके लिए होनी चाहिए। देखिए मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने चाहे गैर मजहबी लोग हैं उनको भी अपने गले से लगाओ। देखिए हाजी नाजिम स्वामी जी आपको अपने गले लगाता है सबसे पहले कि आप मेरे भारतीय भाई हो, है ना। और देखिए भारतीय भाई होने के नाते मैंने आपको अपने गले लगाया, ये मेरे भारत की खूबसूरती है, यही गंगा जमनी तहजीब है। और रही यहाँ पर कि अब जिस तरीके से कहा गया कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कितने हॉस्पिटल थे, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो हमारे बाप दादाओं की है, जो एक वक्फ करी गई थी कि खानकाह के लिए। सुन तो लीजिए, मैं बात ही तो बता रहा हूं, ये आपने कहा बाप दादाओं की जमीन है, तो ये बाप दादाओं की जमीन दिन पर दिन बढ़ती कैसे चली? बढ़ गई, ये बिल्कुल सही कैसे हुआ? अगर बाप दादाओं की जमीन है, अब आप एक बात मानिए, नहीं सुनिए, आप एक बात मानिए, अब आप मेरी एक बात मानिए, मेरे दादाजी मेरे नाम पर कोई जमीन छोड़ के गए, वो ऐसे के ऐसे जमीन है, जब तक मैंने मेहनत नहीं की, मैंने कमाया नहीं, जब तक मैंने टैक्स नहीं भरा, मैं उस जमीन को नहीं बढ़ा पाऊंगी, नहीं खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर अपने आप ये वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ती चली गई? जब हाँ। अगर आपके बाप दादाओं की वो जमीन है तो अपने आप कैसे बढ़ती चली गई? हाँ पिंकी जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है, कौन देखरेख करता है? देखिए ये एक राज्य में भी होता है, केंद्र के अधीन भी होता है, तो इनकी नियुक्ति जो चेयरमैन की होती है राज्य या केंद्र के द्वारा होती है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जमीनें कहां से बढ़ गई, अरे उसी जमीन के लिए वहीं के उस राज्य सरकार के अधिकारी जाते, सुन तो लीजिए, अधिकारी जाते जाके वहां सर्वे करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये जमीन इनकी है। तो भाई हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि वही बताते कि आपकी जमीन यहाँ पे है। नहीं, अरे सुन लीजिए, अभी सुन ऐसे ही होता है, गलत बात बता रहे हैं, कभी नहीं होता। वो तो अपने आप चले जाते हैं, कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमें कोई सबूत नहीं देना। स्वामी जी आज तक वक्फ बोर्ड कभी, सुन लीजिए स्वामी जी, वक्फ बोर्ड कभी आपके आश्रम पे तो नहीं गया कि हाँ जी स्वामी जी देखिए आपकी जो जमीन है हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है यहाँ पर। नजीम खान जी, शहाबुद्दीन रजवी ने अभी कहा है, नजीम खान जी मंदिर में गया है, आश्रम है कि ये मंदिर हमारा है, ये कैसे नहीं गया? हाँ सुन तो लीजिए, 20 बार गया है। स्वामी जी एक जवाब मुझे देने दीजिए। यहाँ पर शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि महाकुंभ जो हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब ये बताइए ये किसके बाप दादाओं ने जमीन यहाँ पर रखी है? आप ये बताइए, आपने कहा ना कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो जमीन कहां से आ गई? महाकुंभ का आयोजन हुआ तो उसको भी अपना बना लिया। हाँ पिंकी जी, अभी आपने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब के बारे में बात कहा, उन्होंने दावा किया था कि ये जो कुंभ का मेला हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर, यही तो दिक्कत है कि हर जगह पे दावा कर देते हैं। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था पिंकी जी, उन्होंने सरताज का भी नाम लिया था। उसने कहा कि सरताज ने ऐसा कहा, उसके पास एविडेंस थे। उन्होंने कहा लेकिन किसी भी हिंदू भाई या साधु संतों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आया, ये तो नहीं कहा गया कि आप कुंभ के मेले में मत जाइए, हमारी अपनी जमीन है। क्योंकि सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, अरे आप सुनना ही नहीं चाहते। कुंभ के मेले में किसी भी साधु संतों का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगी, बल्कि ये कहा गया, यही कहा गया कि विवाद क्यों हुआ? 12 साल में आता, विवाद क्यों हुआ? अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। मुसलमानों का नाजिम खान जी पूरी बात हुई है, और ये भी कहा कि कोई भी मुसलमान इस कुंभ के मेले में नहीं जाएगा। नाजिम खान जी, नाजिम खान जी एक बात अब मेरी सुनिए।
मैं 15 दिनों तक महाकुंभ में थी और वहां पर तमाम साधु संतों से यही बात की थी। तमाम साधु संतों ने एक ही बात बोली थी और ये कहा था कि हमारे भाई हैं मुस्लिम भी, वो आए महाकुंभ में, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है तो सिर्फ किस चीज से कि यहाँ पर हमारा जो ये पर्व है इसको अपवित्र ना कर दे। थूक जिहाद से हमें आपत्ति है, पेशाब जिहाद से हमें आपत्ति है। ये आपत्ति उन्होंने जताई थी और इसके अलावा उन्होंने साफ कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, सब यहाँ आए, सब यहाँ पर आकर स्नान करें। क्योंकि जब मैं वहां मौजूद थी तो वहां पर थे मुस्लिम लोग भी जिनसे खुद मैंने मुलाकात की थी। ये आपका मानना है, ये आपका मानना है कि हमें रोक दिया गया इसलिए हम बिल्कुल भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते हैं? हाँ, पिंकी जी आप सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से ये आपने बात कही है, देखिए मैं उन साधु संतों का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे भारतीय हैं। हाजी नाजिम सनातन धर्म के बड़ी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जो भी मजहब है उसकी आप उसका सम्मान